नमस्कार, आप देख रहे हैं डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट के संवाद परिचर्चा कार्यक्रम के तहत आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं थाना दुगुगंज प्रभारी कमलेश शर्मा से, जिन्होंने वैज्ञानिक तरीके से गहन जांच पड़ताल करते हुए अनेक चर्चित केसों को हल किया है, बल्कि अपराधियों को भी सलाखों के पीछे पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। थाना दुगुगंज प्रभारी कमलेश शर्मा जब 2018 में थाना प्रभारी खजराना थे, उस वक्त इन्होंने एक मुख बधिर किशोरी को न्याय दिलाया, बल्कि अपराधी को भी 10 साल का कठोर कारावास करवाने में अहम भूमिका निभाई। खजराना थाना क्षेत्र में हुई यह घटना अपने आप में बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जिस किशोरी के साथ दुष्कर्म जैसी घटना घटित हुई थी, वह आरोपी का नाम तक नहीं जानती थी, ना ही उसे पहचानती थी। उसकी बात भी कोई समझ नहीं सकता था। जब उक्त किशोरी गर्भवती हो गई, तब घटना का पता उसके परिजनों को चला। मुखबधिर किशोरी की भावना और बातों को समझना बड़ी ही चुनौती था। इस पर उन्होंने मुखबधिर स्कूल की शिक्षिका मोनिका उपाध्याय और उनके पति ज्ञानेंद्र उपाध्याय की मदद ली। पीड़ित किशोरी से बातचीत कर उक्त मामले में पूरी जानकारी जुटाई। इसके बाद पूरे खजराना क्षेत्र में पुलिसकर्मियों के साथ किशोरी को जगह जगह आरोपी की पहचान करने के लिए गुप्त रूप से घुमाया गया। आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और एक ही स्थान पर उसने आरोपी को देखकर पहचान लिया। इसके बाद यह मामला कोर्ट पहुंचा और आरोपी को 10 साल का कारावास हुआ। कमलेश शर्मा मंदसौर थाना प्रभारी थे, तब लूट और हत्या के एक अनसुलझे मामले को सुलझाने में सफलता अर्जित की थी। मंदसौर क्षेत्र में एक व्यापारी को गोली मारकर 10 किलो चांदी 2 बदमाशों ने लूट ली थी। फरियादी ना तो गाड़ी नंबर देख सका, ना ही आरोपियों को पहचान पाया था। इस दौरान उन्होंने अलग अलग स्थानों पर पुलिस पार्टी को भेजा। एक तालाब में मोटरसाइकिल का मात्र एक कांच दिख रहा था। मोटरसाइकिल को निकाला और उसके नंबर के आधार पर पुलिस पार्टी उज्जैन जिले के महिदपुर पहुंची। वहां पता चला कि गाड़ी मालिक गायब है। वह जिस व्यक्ति के साथ गया था, उसकी एक आंख खराब थी। वह रतलाम निवासी था। जब रतलाम पहुंचे तो आरोपी वहां से भाग गया। बाद में पता चला कि वह राजस्थान के रामदेवरा में मजदूरी कर रहा है। पुलिस पार्टी 3 दिन तक जोधपुर और रामदेवरा क्षेत्र में डेरा डाले रही और आखिरकार 35 लाख की आबादी वाले जोधपुर से आरोपी को तलाश कर उक्त आरोपी ने महिदपुर क्षेत्र के युवक को मंदसौर में अफीम दिलाने का लालच देकर 10,000 रुपये में 5 किलो अफीम दिलाई थी। आरोपी से जब कड़ी पूछताछ की गई तो उसने अपनी बहन के घर अफीम छिपाने की बात कबूली। वहीं इसने लालच में साथी युवक की रतलाम में हत्या कर लाश फेंक दी। रतलाम पुलिस ने उक्त मामले में अंधे कत्ल का प्रकरण दर्ज कर रखा था। हालांकि चांदी लूट की घटना 6 माह बाद ट्रेस कर ली गई थी। इस तरह की एक नहीं अनेक वारदातों का पर्दाफाश किया गया। टीआई कमलेश शर्मा बताते हैं कि 5 किलोमीटर वर्ग एरिया के तुकोगंज थाना क्षेत्र में आमतौर पर दुर्घटना और धोखाधड़ी जैसी घटनाएं ज़्यादा होती है। वहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हमेशा बरकरार रहती है। खेल स्टेडियम, अभय प्रसाद रविन्द्र नाट्यगृह, रीगल चौराहा ऐसे स्थल है जहां पर आए दिन कोई ना कोई बड़े आयोजन होते ही रहते हैं। सर, आमतौर पर तुकोगंज थाना क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे विशेषकर स्टेडियम वगैरह, रीगल वगैरह ऐसे कई चुनौतीपूर्ण कार्य बने रहते हैं। अब यहाँ पर सर किस तरह का वातावरण है और किस तरह के अपराध ज़्यादा होते हैं सर आपके थाना क्षेत्र में? यहाँ पर 420 से रिलेटेड ज़्यादा अपराध होते हैं। यहाँ पर कई सारे ऑफिसेस लोग खोल लेते हैं मल्टियों में, और जहाँ पर लोग झांसे में आ जाते हैं और उनको कुछ लुभावने प्रलोभन देकर उनसे कुछ पैसा जमा करा लिया जाता है, कुछ कंपनी के नाम पर, कुछ इंश्योरेंस के नाम पर, और उसके बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। तो 420 से रिलेटेड फ्रॉड के अपराध ज़्यादा हैं। एक्सीडेंट भी यहाँ पर ज़्यादा होते हैं और छोटी मोटी मारपीट के केस जो गोमा पंचम की खेल वहाँ से आते रहते हैं। सर, यूँ तो एक पुलिस अधिकारी के जीवन में अनेक चुनौतीपूर्ण कार्य बने रहते हैं, चूँकि आपकी ड्यूटी एक चुनौतीपूर्ण है। लंबा कार्यकाल सर आपको हो चुका, कुछ ऐसा सर कार्य रहा है जो एक बड़ी चुनौती के रूप में रहा हो और उसे आपने ट्रेस किया हो, जो अभी यादगार बना हो आपके लिए? अभी यही तुकोगंज थाना क्षेत्र का एक मामला है। यहाँ पर एक कोविड के टाइम पर लूट हुई थी। एक लेडी से उसका बैग छीन लिया था जिसमें उसकी सोने की चूड़ियाँ थी। अब चूँकि उस टाइम कोविड का पीरियड चल रहा था तो सभी लोग मुंह पे मास्क लगाए रहते थे, और शाम को 5:30 सवा 5 बजे करीब की घटना थी। जंजीरा चौराहे के पास में दबंग दुनिया का ऑफिस है, उससे थोड़ा सा आगे आते हैं तो एक कलानिया कंपनी का शोरूम है। वहाँ पर से वो लेडी उतर रही थी। उतर के ऑटो में बैठते टाइम उसका बैग किसी ने छीन लिया था। 2 लड़कों ने बाइक पे थे वो। फिर उसके बाद वो लेडी बाइक वालों के पीछे भागी, लेकिन उस टाइम पर वो पकड़ में नहीं आया। फिर हमारी टीम उसमें लगातार पीछे लगी रही। उसमें पता चला कि महिला सराफे में सोने की चूड़ियों का वजन करा के भी आई थी। तो वहाँ से हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा देखना चालू किए, पूरा इस रूट पे थाने के सामने होते हुए फिर वहाँ तक के कैमरे ट्रैक किए। फिर उसके बाद में बाकी के कैमरे भी हम लोगों ने ट्रैक करना चालू किए। उसमें लगभग 100-125 कैमरे हम लोगों ने देखे। तो उसमें एक चीज़ ये आई कि वो जो लड़का था वो चौकड़ी की जैसी शर्ट पहना हुआ था, काले कलर की शर्ट जिसके ऊपर वाइट स्पॉट रहते हैं। और दूसरा ये था कि उसकी गाड़ी में आगे जो लाइट जलती थी, LED लाइट, उसमें हरे कलर की लाइट ब्लिंक करती थी।
उस पर हमारी टीम ने लगातार मेहनत की और उसके बाद वो हरी एलईडी लाइट वाली 4 गाड़ियों के बारे में हमको पर्टिकुलर क्षेत्र की जानकारी प्राप्त हुई। उसमें से 2 लड़के गायब होना पाए गए। उनमें से एक उनका साथी था, उससे पता किया तो फिर उसने बताया कि एक लड़का उसमें खरगोन का रहने वाला है और दूसरा लड़का यहीं का जो उसके साथ भागा हुआ है। फिर उस पर से वो मोटरसाइकिल मिली, वो लेडी की चूड़ियाँ भी हमको बरामद हुई, वो बैग भी हमको बरामद हुआ। चूँकि उस टाइम पर चेहरे पर मास्क लगाए थे तो इस टाइम पर ये डिटेक्शन बड़ा मुश्किल था और एक चुनौती थी। तो इसको हमने और हमारी टीम ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में सफलता प्राप्त की। सर, खजराना थाना क्षेत्र की एक घटना है जिसमें मुख्य बधिर बालिका को एक बड़ा न्याय मिला था, चूंकि वो भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, तो उसका क्लू कैसे ढूंढा था सर आपने? ये 2018 की बात है, जब मैं खजराना थाने पर थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत था। उस टाइम पर एक मूक बधिर बच्ची थी, वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो उस टाइम पर चूँकि उसके घर में भी बाकी जो मदर फादर थे वो भी मूक बधिर ही थे और उसकी जो एक अंकल आंटी थे वो स्वस्थ थे, मतलब ठीक अवस्था में थे। तो उन्होंने फिर जब देखा कि उसका पेट बाहर आ गया तो उन्होंने उससे पूछताछ करी, तो ये सारी बातें उनको समझ में आई। फिर थाने पर लेके आए, चूँकि ये पहला मौका था मेरे लिए भी कि किसी फिजिकली चैलेंज, वो भी ऐसी स्थिति में बात करने का, चूँकि यहाँ पर तुकोगंज थाना क्षेत्र में ही थाने पर ही एक वो बधिर केंद्र संचालित होता है, जिसे ज्ञानेंद्र पुरोहित और उनकी वाइफ संचालित करते हैं। तो मैंने उनसे संपर्क किया, फिर वो लोग थाने पर आए, फिर उन्होंने उसकी बात समझी, फिर समझ के हमको बताई। फिर हमने उनसे कहा कि भाई कैसे पता चलेगा किस लड़के ने ये किया है। तो फिर हमने और उन्होंने दोनों ने मिलकर सोचा, फिर हमने अपनी गाड़ी में बिठा के लगातार उस लड़की को 2 दिन तक लगभग थाना क्षेत्र में सभी जगह पर घुमाया। फिर वहाँ पर एक लकड़ी की टाल पर बैठे एक लड़के को उसने पहचान लिया था कि ये है। फिर बाद में हमने उससे पूछताछ की, लड़के ने स्वीकार किया कि हाँ उसने किया। फिर उसके बाद माननीय न्यायालय में उसको गिरफ्तार करके प्रस्तुत किया। फिर उसमें एविडेंस हुआ और उसमें बड़े सुकून की और तसल्ली की बात यह है कि उसमें लगभग 10 वर्ष का कारावास माननीय न्यायालय द्वारा उसको दिया गया है। चूँकि फिजिकली चैलेंज मामला था, मेरे लिए भी पहला मामला था और अनोखा मामला था मेरे लिए भी, लेकिन उसमें इस बात की तसल्ली है कि हम उस बच्चे को न्याय दिला पाए। सर, डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट का एक सजग रहो सतर्क रहो अभियान हमेशा चलता है। निर्णय करके सर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? वर्तमान में मैंने देखा है कि आदमी के साथ धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा हो रही है। आदमी लालच में या तो नौकरी के नाम पे ATM की OTP बता देगा, उसके पास ईमेल आएगा कि आपको नौकरी मिल गई है, क्योंकि नौकरी चाहिए रहती, पैसा जमा कर देगा। तो धोखा, लालच जहाँ आपके मन में आएगा वहाँ आपके साथ धोखा हो जाएगा। इस किस्म के धोखे में ना आए किसी भी हाल में। उसको कंफर्म करें, 1 बार वेरीफाई करें, 2 बार वेरीफाई करें। जब पूर्ण रूप से आप संतुष्ट हो जाएं तभी इस किस्म का, जिस अनजान आदमी को तो कतई भी पैसा उसके खाते में न डालें। OTP वाले फ्रॉड से बचें, ईमेल वाले इस टाइप के धोखाधड़ी वाले फ्रॉड से बचें, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदमी बहुत मेहनत से पैसा कमाता है। उसका पैसा ये ऐसे लोग ले जाते हैं जो कहीं बाहर बैठे हैं, फर्जी नाम से सिम लिए हैं, फर्जी अकाउंट हैं और उसका पैसा चला जाता, जो फिर बाद में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से वो पैसा मिल पाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट।